नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर वही कोहिनूर हीरा जिसके बारे में आपने अक्सर इतिहास में पढ़ा होगा। बात करते हैं कोहिनूर की, तो कोहिनूर हीरे का तो सबसे पहले उल्लेख है, हमें कहाँ से पता लगता है, बाबरनामा से पता लगता है। और बात थी 13वीं सदी की। 13वीं सदी में आंध्र प्रदेश का जो एरिया है भारत का, यहाँ पर जो है काकतीय वंश था। और काकतीय वंश जो है यहाँ पर रूल कर रहा था आंध्र प्रदेश में। और यहाँ के गुंटूर जिले में कोलार माइनती यहाँ पर जो है कोहिनूर हीरा जो है सबसे पहले पाया गया था। जब ये पाया गया था उस टाइम इसका जो है ये 793 कैरेट का था, लगभग 158.6 ग्राम का था। फिर बात आती है कि उस टाइम नॉर्थ इंडिया की तरफ देखें तो उस टाइम पे जो है अलाउद्दीन खिलजी जो रूल कर रहा था, खिलजी वंश का। तो उसका एक लड़ाका था, आपको पता है, जिसका नाम है मलिक काफूर। उसने 1310 में जो खिलजी का दक्षिण विजय अभियान था उसी के तहत इसने 1310 में जब यहाँ आक्रमण किया, काकतीय वंश पे आक्रमण किया, तो इसने मलिक काफूर ने वहाँ के राजा से, काकतीय वंश से जो है ये हीरा हासिल किया था, जो है कोहिनूर हीरा हासिल किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये हीरा खिलजी वंश के बाद धीरे धीरे करके आगे जो वंश बढ़ते हैं आगे बढ़ता गया। और बात चलेगी ये मुगलों के पास, तो मुगलों के पास भी ये हीरा आया। तो मुगलों का जो पांचवा जो शासक था, ठीक है, मुगलों का जो पांचवा शासक था जिसका नाम था शाहजहां। तो शाहजहां ने, आपको पता, मयूर सिंहासन बनाया था। और मयूर सिंहासन में इसने क्या किया था, इसे शाहजहां ने मयूर सिंहासन में ही ये कोहिनूर का हीरा उस पर लगवा दिया था। उसके बाद जब आपको पता है शाहजहां के बाद कौन आया था, औरंगजेब, है ना। तो औरंगजेब ने क्या करा था, इस हीरे को थोड़ा सा कटवा दिया था। और कटवाने के बाद इसका वजन रह गया था 37.2 ग्राम का, ठीक है। 37.2 ग्राम, लगभग आप ये कह सकते हो कि 186 कैरेट के आसपास का इसका जो है वजन कैरेट का रह गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मुगल आगे के धीरे धीरे मुगलों का रूल बढ़ता रहा तो मुगलों की शक्ति कम हो गई थी। तो आपको पता होगा, अपने इतिहास में पढ़ा होगा, 1739 का वर्ष। तो 1739 में ईरान का एक शहजादा था जिसका नाम था क्या, नादिर शाह। तो नादिर शाह ने जब भारत पे आक्रमण किया, वही नादिर शाह है जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इसने क्या करा, यहाँ पर दिल्ली वाले एरिया में भयंकर लूटपाट करी और इसने क्या करा था, मयूर सिंहासन लेके चला गया था। और कोहिनूर हीरा भी उसमें ही था। तो कोहिनूर हीरा कहाँ चला गया, ईरान चला गया। उसके बाद क्या किया कि ईरान में अब ये रूल कर रहा था नादिर शाह। तो नादिर शाह का करना एक अमीर, कोई नादिर शाह की हत्या हो जाती है वहाँ पर। तो हत्या होने के बाद जो जो हीरा था नादिर शाह से, ये किसके पास चला जाता है, वहाँ का एक अमीर होता है जिसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। अब अहमद शाह दुर्रानी के बाद ये हीरा इसी के वंशज में शुजा शाह दुर्रानी के पास चला जाता है, ठीक है। अब ये देखता है कि भाई इसको भी मारने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो इसने क्या करा, ये भारत के पंजाब वाले क्षेत्र की तरफ इसने अपना प्रस्थान किया, ठीक है, 1813 के आसपास, 1813 के वर्ष में। जब ये लाहौर आया तो महाराजा रणजीत सिंह ने इसका स्वागत भी किया था। और इसने खुश होकर जो वो हीरा था, कोहिनूर हीरा, किसको दे दिया, महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया, ठीक है। अब महाराजा रणजीत सिंह के पास आया तो महाराजा रणजीत सिंह की दिल की इच्छा थी कि ये हीरा ना, ये जगन्नाथपुरी को डोनेट करना चाहता था उड़ीसा में। पर इससे पहले ये डोनेट कर पाता, इसकी इच्छा पूरी हो पाती, आपको पता है 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद पंजाब जो राज्य था, जो एरिया था, वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। और आपको पता है फिर डलहौजी आता है 1849 में। सेकंड बैटल जो होती है जो सेकंड एंग्लो सिख वार होती है, उसके तहत जो है सारा पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में ले लिया जाता है। अब ये हीरा किसके पास आ गया, अब ये आ गया ब्रिटिशर्स के पास। तो 1852 में जो उस टाइम की ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी उसका नाम था विक्टोरिया, उसका पति होता था जिसका नाम था प्रिंस अल्बर्ट। अब इसी के कहने पर ये हीरा फिर से इसको कटवाया गया, यानी काटा गया। ये 42% और हल्का हो गया। और लगभग आप कह सकते हो कि 105.6 कैरेट, लगभग आप कह सकते हो कि 21.12 ग्राम का जो है इसका वजन रह गया। और स्वतंत्र फिर भारत उसके बाद आज़ाद हुआ तो भारत के पास तो नहीं, अब तो ब्रिटेन के पास ही है। भारत कहता है ये हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है। अब ये भी देखो, अफगानिस्तान भी कई बार कहता है कि कोहिनूर हीरा हमारा है। तो ये थी कोहिनूर की पूरी यात्रा, कहाँ से ये निकला, कहाँ आज आप ब्रिटेन के पास ही है। पर हाँ, जब इसको खदान से निकाला गया था उस टाइम पे ये विश्व का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था, ठीक है। चलिए, आज मेरे को लगा छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की जाए, और क्या पता आपके एग्ज़ाम में कभी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और आप मेरी हेल्थ के बारे में जानने की इच्छुक होंगे तो दोस्तों धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है।
और धीरे धीरे होती रहेगी, और जब तक मैं बेड रेस्ट पे हूँ तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।